क्या पश्चिम बंगाल का चुनाव सिर्फ वोटों की जंग है या यह हमारी न्यायिक और लोकतांत्रिक संस्थाओं की सीधी चुनौती है? मालदा में 1 अप्रैल को जो हुआ उससे न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को हैरान कर दिया है, बल्कि चुनाव आयोग को जांच एनआईए को सौंपने पर मजबूर कर दिया है। आखिर क्यों एक वोटर लिस्ट का संशोधन हिंसा का कारण बन गया? आज के द हिंदू एडिटोरियल विश्लेषण में हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल की उस उबलती राजनीति की जहां एसआईआर एडजुडिकेशन यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन अब एक नया फ्लैश पॉइंट बन चुका है। आज के वीडियो में हम गहराई से समझेंगे मालदा घेराव, क्यों सुप्रीम कोर्ट ने इसे एक नियोजित साजिश करार दिया। दूसरा है एसआईआर का पेंच क्या है, कैसे 7.6 करोड़ से घटकर 7.04 करोड़ हुए वोटर्स ने राज्य में डर और गुस्से का माहौल पैदा कर दिया है। तीसरा है एरिया डोमिनेंस यानी कि लेफ्ट के दौर से लेकर आज के टीएमसी बीजेपी संघर्ष तक बंगाल में हिंसा का पैटर्न क्या है, ईसीआई की चूक क्या है, क्या चुनाव आयोग के एक फ्लॉड सॉफ्टवेयर ने इस पूरी आग में घी डालने का काम किया है। अगर आप यूपीएससी, बैंकिंग या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या सिर्फ देश की राजनीति को बारीकी से समझना चाहते हैं तो यह विश्लेषण आपके लिए बहुत जरूरी। चलिए शुरू करते हैं आज का डीप डाइव एनालिसिस। इलॉजिकल एक्ट्स देख रहे हैं जैसा कि आप स्क्रीन पर भी। इलॉजिकल जो एक्ट्स है, एक्ट्स मतलब जो वहाँ पर जो कार्य किए गए हैं, ठीक है ना, उसके बारे में बात हो रही है। और ये जो है मालदा में हुए घेराव और स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर के न्यायिक फैसले के बारे में, ठीक है। और जो इस एडिटोरियल में इसे जो है ना अतार्किक यानी कि गलत कदम माना जा रहा है इसमें, ठीक है। मालदा घेराव टू प्रोटेस्ट the SIR adjudication vitiates बंगाल इलेक्शंस। ये जो मालदा घेराव जो हुआ है आपका किस लिए हुआ है? SIR एडजुडिकेशन के प्रोटेस्ट में जो हुआ है मालदा घेराव, वो बंगाल के इलेक्शन को जो है ना और ज़्यादा खराब या दूषित कर देता है, ठीक है। यानी कि मालदा में जो घेराव हुआ वो एसआईआर के अदालती फैसलों के विरोध में था। इस घटना ने बंगाल के चुनाव में जो माहौल है उसको और ज़्यादा खराब और दूषित कर दिया है, समझ गए? तो ये चीज़ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप इसके पहले ना एक एडजुडिकेशन का मतलब समझिए। एडजुडिकेशन जो है ना एक बहुत ही महत्वपूर्ण कानूनी शब्द है। ये आप देख रहे हैं एडजुडिकेशन, ठीक है। आसान भाषा में जो है इसका मतलब भी समझिए और जो एडिटोरियल के संदर्भ में इसका जो उपयोग किया गया वो दोनों की पर चर्चा करते हैं। तो एडजुडिकेशन का जो अर्थ है, सिंपल मीनिंग जो कह सकते हैं, यानी कि किसी विवाद या मामले पर कानूनी रूप से आधिकारिक निर्णय देना। जैसे जब दो पक्षों के बीच कोई विवाद होता है तो एक जज या कोई कानूनी अधिकारी दोनों पक्षों की बातें सुनकर, सबूतों को देखकर अपना अंतिम फैसला सुनाता है। तो उस पूरी प्रक्रिया को एडजुडिकेशन कहा जाता है। और जो एडिटोरियल के संदर्भ में है, जो कॉन्टेक्स्ट में है, वो है एसआईआर एडजुडिकेशन की जो बात हो रही है उसी के संदर्भ में। ये विवाद ये था कि चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट यानी कि एसआईआर में सुधार किया जिसमें लाखों नाम काट दिए गए, ठीक है। तो कहा जा रहा है कि एडजुडिकेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी यहाँ पर? तो जिन लोगों के नाम कटे उन्होंने आपत्ति जताई। अब उन नामों को लिस्ट में रखना है या नहीं इसका फैसला करने के लिए न्यायिक अधिकारियों को लगाया गया, ठीक है। तो इसमें प्रोसेस क्या था कि ये अधिकारी जो हैं, जो न्यायिक अधिकारी हैं, जुडिशियल ऑफिसर्स जो हैं, वो हर केस की जांच कर रहे हैं और
जो एडजुडिकेशन कर रहे हैं, जिसको कह सकते हैं, उसमें जो है नाम हटाना सही था या गलत था, उसके बारे में बात होगी, यानी कि उस प्रक्रिया के अंतर्गत होगी। तो मालदा में इसी जो फैसले, यानी कि जो एडजुडिकेशन की जो प्रक्रिया है ना, तो इसी फैसले की को रोकने के लिए जो है ना भीड़ ने अधिकारियों को घेरा था। ठीक है, इसको और आसान से समझिए कि मान लीजिए कि एक फुटबॉल मैच में दो खिलाड़ी आपस में भिड़ जाते हैं और फाउल हुआ है या नहीं, अब रेफरी आता है, स्थिति को देखता है और अपना अंतिम फैसला सुनाता है। रेफरी का यह फैसला सुनाना ही एडजुडिकेशन की तरह है। ठीक है, तो इसी को कहते हैं एडजुडिकेशन। तो आपको यह बात समझ में आ गई होगी कि एडजुडिकेशन क्या होता है। ठीक है चलिए, तो घेराव ऑफ 7 जुडिशियल ऑफिसर्स इन मालदा ऑन अप्रैल। ठीक है ना, ये जो घेराव, घेराव जो है एक्चुअली हिंदी शब्द है और इसको जो है इंग्लिश में भी इसको ले लिया गया है। तो जो यहाँ पर 7 जो जुडिशियल ऑफिसर्स का घेराव किया गया था मालदा में अप्रैल 1 को एक मॉब के द्वारा, भीड़ के द्वारा, ये एक प्रतीक है डिस्टर्बिंग एस्केलेशन की इन व्हाट हैज़ बीन अ फीवर्ड इलेक्शन सीजन इन वेस्ट बंगाल। यानी कि वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल में जो है ना एक फीवर्ड जो इलेक्शन सीजन है, ठीक है ना, यानी कि एक उत्तेजित चुनावी सीजन में, ठीक है ना, ये एक परेशान करने वाली जो है ना एक तनाव है। डिस्टर्बिंग मतलब परेशान करने वाली, एस्केलेशन मतलब वृद्धि, तनाव में वृद्धि। ठीक है, तो वो उसका जो है ना वो वृद्धि का एक प्रतीक है ये घेराव, 7 जुडिशियल ऑफिसर्स का घेराव जो मॉब के द्वारा किया गया। ठीक है, वो एक मतलब कि पहले से ही उत्तेजित चुनावी सीजन में पश्चिम बंगाल में एक परेशान करने वाली वृद्धि का ये प्रतीक है। ठीक है, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अब कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है उसने क्या किया, इस घटना की जो है ना जो ये घेराव का जो ना एक निंदा की, किसके रूप में, एक कैलकुलेटेड अटेम्प्ट है, ये सोची समझी साजिश के रूप में इसको जो है ना ये एक प्रयास थी। मतलब कोर्ट का जो मानना है कि ये कोई अचानक जो है ना हुई घटना नहीं थी, बल्कि जानबूझकर कानूनी प्रक्रिया को रोकने की एक सोची समझी साजिश थी। ठीक है ना, डिसरप्ट द एडजुडिकेशन प्रोसेस। ठीक है, ये कानूनी प्रक्रिया को रोकने या बाधा पहुंचाने के ये जानबूझकर जो है ना ये कैलकुलेटेड अटेम्प्ट था, एक कोशिश थी। ठीक है ना, द ईसीआई हैज़ रेफर्ड द प्रोब टू द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। अब ईसीआई जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इसे भेज दिया है, इसकी जांच को दे दिया है, किसको सौंप दिया है, रेफर द प्रोब टू द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को इसने सौंप दिया है। ठीक है, एंड द इंसिडेंट हैज़ बिकम अ फ्लैश पॉइंट। और ये जो घटना है ना, ये घटना हो गया है एक फ्लैश पॉइंट बन चुका है, एक मतलब कि विवाद का केंद्र बन चुका है इन द कन्फ्रंटेशन बिटवीन द तृणमूल कांग्रेस लेड स्टेट गवर्नमेंट एंड द ईसीआई ओवर द स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एक्सरसाइज एंड इट्स आफ्टरमैथ। यानी कि ये जो घटना है ना ये SIR, ठीक है, SIR एक्सरसाइज और उसके बाद के घटनाक्रम, ठीक है ना, SIR जो एक्सरसाइज और उसके बाद के घटनाक्रम के लेकर ठीक है, उसको लेकर जो है या उस पर जो है तृणमूल कांग्रेस यानी TMC जो है, TMC के नेतृत्व वाले जो स्टेट गवर्नमेंट और ECI के बीच जो है ना टकराव या विवाद का एक जो है केंद्र बन चुका है ये। ठीक है ना, इलेक्शन रिलेटेड वायलेंस कहता है कि ये जो चुनाव से संबंधित जो हिंसा है हैज़ लार्जली बिकम अ थिंग ऑफ द पास्ट। ठीक है ना, ये जो है ना एक थिंग ऑफ द पास्ट हो गया है, मतलब कि ये अतीत का एक क्या कहेंगे एक बात हो गई है, मतलब अब उतना नहीं होता ये सब चीज़। ठीक है ना, लेकिन यहाँ क्या है, बट नॉट इन वेस्ट बंगाल, लेकिन ये चीज़ जो है ना ये आज भी वेस्ट बंगाल में चल रहा है, वेयर वायलेंस इज एंडेमिक ड्यूरिंग एनी इलेक्शन, जहाँ पर जो है वायलेंस जो है यानी कि हिंसा जो है ना वो, यानी चुनाव में जो हिंसा जो होना है ना वो एक आम बात है, यानी कि ये बीमारी की तरफ फैल चुकी है। ठीक है ना, एंडेमिक है ये। दिस इज पार्टली ड्यू टू द इंटेंसिटी ऑफ पॉलिटिकल कॉन्टेस्टेशन
ये जो है ना कुछ हद तक, पार्टली मतलब कुछ हद तक, ठीक है ना, ये मतलब कि इसका जो एक कारण, या पार्टली जो ड्यू टू द इंटेंसिटी ऑफ पॉलिटिकल कॉन्टेस्टेशन। कॉन्टेस्टेशन का मतलब होता है एक तरीके से प्रतिस्पर्धा, ठीक है ना। तो इसका जो जो कारण है यह है कि यहाँ जो है राजनीतिक दलों के बीच जो है मुकाबला बहुत ज़्यादा कट्टर और तीव्र होता है, यानी कि यहाँ की राजनीतिक प्रतिस्पर्धा जो है ना वो उसमें काफ़ी तीव्रता होती है। तो ये जो है ना कुछ हद तक यह कारण है, पार्टली ड्यू टू द, ठीक है ना। ड्यू टू मतलब कारण होता है, पार्टली मतलब कुछ हद तक, ठीक है ना। ड्यूरिंग द एरा ऑफ लेफ्ट फ्रंट डोमिनेंस, कहा जा रहा है कि जब लेफ्ट फ्रंट का जो डोमिनेंस हुआ करता था, यानी कि प्रभुत्व हुआ करता था, यानी कि उसकी सत्ता होती थी लेफ्ट फ्रंट की, यानी कि आप कह सकते हैं जब वामपंथी दल जो है सत्ता में थे, तब जो है इलेक्शंस वर बैटल ग्राउंड्स। तो इलेक्शन जो होता है वो युद्ध का एक क्या कहेंगे, एक मैदान हो जाता था फॉर एरिया डोमिनेंस के लिए। एक एरिया डोमिनेंस मतलब इलाकों पर एक दबदबा के लिए जो है ना एक इलेक्शंस जो होते थे वो बैटल ग्राउंड्स बन जाते थे बिटवीन द लेफ्ट के बीच और टीएमसी के बीच। द स्टेट पायनियर्ड पंचायती इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, ये स्टेट जो है ना आप कह सकते हैं जो पश्चिम बंगाल जो है ना वो भारत में पंचायती राज की शुरुआत मतलब किया था इसमें, ठीक है ना। द स्टेट पायनियर मतलब कोई चीज़ का शुरुआत करना, पंचायती इंस्टीट्यूशन की शुरुआत की थी इंडिया में, जिसके वजह से क्या हुआ है, जिसके वजह से क्या हुआ है, सिग्निफिकेंट पॉलिटिसाइजेशन हो गया एट इवन द लोकल लेवल, ठीक है ना। यहाँ तक कि जो है ना इसकी वजह से राजनीति जो है गांव-गांव और निचले स्तर तक बहुत ज़्यादा गहराई से घुस गई, मतलब राजनीतिकरण हो गया ये पूरे स्थानीय स्तर पर, ठीक है। विथ अ लार्जली रूरल इकोनॉमी एंड लिटिल इंडस्ट्रियलाइजेशन, चूँकि यहाँ पर जो है ना अधिकांशतः जो है ना ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था है यहाँ पर, ठीक है, मतलब खेती पर आधारित जो है अर्थव्यवस्था, एंड लिटिल इंडस्ट्रियलाइजेशन, और यहाँ पर जो है उद्योग मतलब बहुत ही कम है। तो इलेक्ट्रोल कॉन्टेस्ट जो होते हैं यहाँ पर, यानी कि चुनावी जो प्रतिस्पर्धा या आप जो मुकाबला होते हैं वर ऑल्सो अबाउट, वो इसके लिए भी होता है हु कंट्रोल द पावर, कि कौन जो है मतलब कि सत्ता में है ताकि जो है वो पैट्रोनेज को डिस्ट्रीब्यूट कर सके, समझ गए ना। यानी कि कहने का ये मतलब है कि चुनाव जो होता है इस बात की लड़ाई बन गए हैं कि सरकारी मदद और फायदे बांटने की ताकत किसके हाथ में रहेगी, पैट्रोनेज कौन बांटेगा, मतलब आप किसको संरक्षण जो दे रहे हैं ना, तो उसके लिए जो आपको सत्ता चाहिए, तो सत्ता जिसके हाथ में है तो उसी, इसीलिए जो है इलेक्टोरल कॉन्टेस्ट भी होता है। यानी कि चूँकि ये जो है पश्चिम बंगाल में ज़्यादातर जो है रूरल इकोनॉमी है और इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ही कम है, तो इलेक्टोरल कॉन्टेस्ट जो होते हैं, जो चुनावी प्रतिस्पर्धा जो होते हैं, वो आर ऑल्सो अबाउट, वो इसलिए भी होता है कि हु कंट्रोल द पावर, जो व्यक्ति जो है वहाँ पर इस सत्ता को अपने कब्जे में रखते हैं ताकि जो है वो बांट सके, यानी कि आप वित्त उसके नियंत्रण में हो, पैट्रोनेज का, यानी कि किसको संरक्षण देना है किसको नहीं देना है वो उसको ही है। टुडे द लेफ्ट फ्रंट इज ए शेल ऑफ इट्स फॉर्मर सेल्फ, आज जो है लेफ्ट फ्रंट जो है यानी कि वाम मोर्चा जिसको कह सकते हैं आप, ठीक है, ठीक है, वो जो है एक शेल है ऑफ इट्स फॉर्मर सेल्फ, यानी कि अपने जो पूर्व स्वरूप का केवल एक ढांचा मात्र रह गया है, ठीक है ना, यानी कि ये बहुत ही कमज़ोर हो चुका है। एंड द पॉलिटी, और जो यहाँ की जो पॉलिटी है ना, यानी कि जो राजनीति है यहाँ की, वो वहाँ उसमें वर्चस्व किसका है, बाय कॉन्टेस्ट बिटवीन द टीएमसी एंड द बीजेपी, वो जो है उसमें जो दबदबा जो है, वर्चस्व जो है वो टीएमसी और भाजपा के बीच मुकाबलों का ही दबदबा है, ठीक है। द टीएमसी जो है तृणमूल कांग्रेस जो है यूजिंग व्हाट सम एकेडमिक्स टर्म, यानी कि कुछ जो एकेडमिक्स हैं जो शिक्षाविद हैं वो इसको बताते हैं एक फ्रेंचाइजी मॉडल ऑफ पॉलिटिक्स बताते हैं, उसका इस्तेमाल करके टीएमसी जो है, और लिवरेजिंग द करिश्मा ऑफ चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी, ठीक है ना, और मतलब कि चीफ मिनिस्टर के जो ममता बनर्जी हैं, ठीक है ना, उसके करिश्मे का लाभ उठाकर, ठीक है,
वो क्या करते हैं, टू फॉस्टर अ पैट्रोनेज सिस्टम, वो जो है ना एक संरक्षण प्रणाली को बढ़ावा देते हैं, ठीक है, विथ लोकल सत्रप्स, यानी कि कहने का ये मतलब है, इसको समझने की कोशिश कीजिए कि टीएमसी जिसे कुछ शिक्षाविद जो है ना राजनीति का फ्रेंचाइजी मॉडल कहते हैं, उसका उपयोग करते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के करिश्मे का लाभ उठाकर स्थानीय छत्रपों के साथ एक संरक्षण प्रणाली, एक पैट्रोनेज जो सिस्टम है, ठीक है ना, तो एक उसको डेवलप करते हैं या फॉस्टर करते हैं, उसको बढ़ावा देते हैं। और जो है यहाँ पर एंड द बीजेपी सीकिंग टू इम्पोर्ट अ सिमिलर मॉडल, और बीजेपी भी जो है वो क्या चाह रही है या कोशिश कर रही है कि इसी प्रकार के मॉडल को लेकर आए, बट विथ ए हिंदुत्व एम्फेसिस, लेकिन उसमें जो है हिंदुत्व का जोर होना चाहिए। दिस न्यू पॉलिटिकल कॉन्टेस्ट हैज़ ब्रॉट इट्स ओन फॉर्म्स ऑफ वायलेंस, और ये जो नया पॉलिटिकल कॉन्टेस्ट है ना, राजनीति का जो ये नया मुकाबला है ना, ये अपने साथ एक नए तरह का हिंसा भी लेकर आती है। दिस न्यू पॉलिटिकल कॉन्टेस्ट जो है ना, ये अपने साथ ऑन फॉर्म्स ऑफ वायलेंस, हिंसा का एक नया रूप भी लेकर या हिंसा का जो है एक नए तरह का हिंसा को ये लेकर आती है, मतलब इसको जन्म देता है। दिस ईयर, इस साल क्या हुआ, द कॉन्टेस्ट जो है, जो प्रतिस्पर्धा या मुकाबला जो है, हैज़ बिन कॉम्प्लिकेटेड, वो और ज़्यादा पेचीदा हो गया बाय द एसआईआर से, ठीक है ना। प्रोसेस हैज़ ड्रैग ऑन, ये जो प्रक्रिया है ये खींचता चला गया, इवन आफ्टर द रिवाइज्ड रोल, यहाँ तक कि जो नए लिस्ट आ गए, वोटर लिस्ट, उसके आने के बाद भी ये खींचता चला गया, अभी भी चला ही जा रहा है। विथ 7.04 इलेक्टर्स, जिसमें 7.04 करोड़ इलेक्टर्स जो हैं, जो कि 7.6 करोड़ इलेक्टर्स से नीचे हैं, यानी कि कम है, इन 2024 वाज रिलीज्ड, ठीक है। यानी कि ये कहने की बात हो रही है कि जो नए वोटर लिस्ट आने के बाद जो है ये प्रक्रिया और ज़्यादा खिंचती जा रही है, और नए लिस्ट में वोटरों की संख्या जो है वो 7.6 करोड़ से घटकर 7.04 करोड़ रह गई है। तो ये कहने की बात हो रही है, और इसको रिलीज़ किया गया है इस मतलब कि रिवाइज रोल को, ठीक है। रिवाइज रोल मतलब नया संशोधित, जिसको नया भी कह सकते हैं, संशोधित भी कह सकते हैं, जो वोटर लिस्ट होता है। क्लोज टू 60 लाख वोटर्स, लगभग क्लोज टू मतलब लगभग 60 लाख इलेक्टर्स जो हैं आर स्टिल बीइंग पास्ड, ठीक है, उस पर अभी भी जांच चल रही है, ठीक है ना, उस पर जो है उसकी जांच की जा रही है, ठीक है। क्लोज टू 60 लाख इलेक्टर्स आर स्टिल बीइंग पास्ड फॉर लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज, यानी कि जो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी है, यानी कि लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी का मतलब एक गलत मतलब कि गलत नहीं, लॉजिकल है यहाँ पर ना, तो लॉजिकल मतलब तार्किक एक विसंगतियाँ जो आई है ना, यानी कहने का ये मतलब है कि 60 लाख जो वोटरों के नामों की जो है ना अभी भी जांच इसलिए की जा रही है ताकि गलतियों को पकड़ा जा सके, क्योंकि ये लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी है। विथ रफली 40%, जिसमें लगभग 40% जो है एडजुडिकेटेड केसेस का, यानी कि जो क्या कहेंगे आप, जिसमें जो फैसला हुआ है उसका 40% जो है वो क्या कर दिया है, रिजल्टिंग इन रिजेक्शन, मतलब उसके 40% के नाम काट दिए गए हैं, ठीक है। जुडिशियल ऑफिसर्स वर्किंग अंडर द कोर्ट्स वेट, ठीक है ना, ओवरसाइट, सॉरी, ये जो जुडिशियल ऑफिसर जो हैं, जो कि कार्य कर रहे हैं कोर्ट के निगरानी में, हैव बिन क्लियरिंग द बैकलॉग, वो जो है बैकलॉग को क्लियर कर रहे हैं। बैकलॉग मतलब समझते हैं ना, जो पीछे का जो पुराने काम को जो है उसको निपटा रहे हैं। ये एक ऐसा एक्सरसाइज है दैट वुड नेवर हैव रीच दिस स्टेज, जो कभी भी इस मतलब कि कभी भी जो है इस स्तर तक नहीं पहुंचता, इस स्तर तक पहुंचने की नौबत नहीं आती, यदि हैड द ECI नॉट रिलाइड ऑन फ्लॉड सॉफ्टवेयर, यदि ECI जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो निर्भर नहीं करती किस पर, जो ये त्रुटिपूर्ण सॉफ्टवेयर पर, ताकि टू फिल्टर एनुमरेशन रिक्वेस्ट,
मतलब कि यदि ईसीआई जो है जो एनुमरेशन जो रिक्वेस्ट है यानी कि गणना करने के जो अनुरोध है उसको फिल्टर करने के लिए त्रुटिपूर्ण सॉफ्टवेयर पर भरोसा नहीं किया होता तो इस स्टेज तक ये बात पहुंचती ही नहीं। ठीक है, द कोर्ट हैज़ अलाउड, कोर्ट जो है वो क्या किया है, अलाउ किया है किस चीज़ का, एपेलेट ट्राइब्यूनल्स को। ठीक है ना, यानी कि कोर्ट ने उन मतलब कि फॉर पर्सन्स हुज नेम्स हैव बीन रिजेक्टेड, मतलब उन लोगों के लिए जिन अपील करने की सुविधा दी है कोर्ट ने जिनके नाम काट दिए गए हैं या खारिज कर दिए गए हैं। बट देयर इज अनसर्टेनिटी, लेकिन यहाँ पर एक अनिश्चितता बना हुआ, ओवर वेदर दिस विल कंक्लूड बिफोर पोलिंग, कि इसमें एक अनिश्चितता ये बनी हुई है या डर यह है कि क्या चुनाव शुरू होने से पहले इन अपीलों पर या अपीलों का फैसला हो पाएगा या नहीं। विथ टेम्पर्स रनिंग हाई, चूँकि गुस्सा जो है वो पूरा है किसको लेकर, व्हाट अपीयर्स टू बी अ सिग्निफिकेंट फ्रेंचाइजमेंट। ठीक है ना, तो ये जो डिसइनफ्रेंचाइजमेंट है, डिसइनफ्रेंचाइजमेंट का मतलब समझते हैं, उसका मतलब होता है कि वोट देने का अधिकार जिस आप छीन लेते हैं। इन्फ्रेंचाइजमेंट और डिसइनफ्रेंचाइजमेंट दोनों एक दूसरे के मतलब कि एंटो हैं। ठीक है ना, तो डिसइनफ्रेंचाइजमेंट का जो मतलब होता है किसी को वोट देने का अधिकार से उसको वंचित कर देना। ठीक है, चूँकि टेम्पर्स जो है यानी कि गुस्सा जो है वो काफ़ी ज़्यादा है किस पर, ओवर व्हाट अपीयर्स टू बी सिग्निफिकेंट डिसइनफ्रेंचाइजमेंट, यानी कि लोगों में इस बात को लेकर बहुत गुस्सा है कि भारी संख्या में लोगों के वोट देने का अधिकार छिन गया है। ठीक है, और इलेक्टर्स जो हैं, जो मतलब वोट देने वाले और जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं इन अफेक्टेड एरिया, जो प्रभावित क्षेत्र में, वो आरोप लगाते हैं कि दैट द डिलीशन, ये जो नाम हटाया जाना जो है, हैव डिसप्रोपोर्शनेटली, वो जो है ना एक तरीके से डिसप्रोपोर्शनेटली का मतलब आप कह सकते हैं कि असंगत तरीके से जो है ना एक मतलब असंगत रूप से ठीक है, उसने क्या किया है, हिट द माइनॉरिटी मुस्लिम कम्युनिटी, उसने जो है मतलब कि जो क्या कहेंगे आप जो अल्पसंख्यक माइनॉरिटी मतलब अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय को प्रभावित किया है। ठीक है ना, द रिजॉर्ट टू इलीगल मैथड्स ऑफ प्रोटेस्ट, ये जो रिजॉर्ट है यानी कि जो सहारा है अवैध तरीके का, जैसे विरोध करने का अवैध तरीके का जो सहारा है, सच एज द मालदा घेराव, जैसे कि मालदा घेराव, इसने जो है इलेक्शन प्रोसेस को और ज़्यादा खराब ही किया है, दूषित किया है। विजिटेड द इलेक्शन प्रोसेस, अ मोर इलेक्टोरेट फ्रेंडली अप्रोच, कह रहा है कि कहीं ज़्यादा इलेक्टोरेट फ्रेंडली अप्रोच अगर हो, यानी कि अगर चुनाव आयोग जो है वो जनता का ध्यान रखते हुए एसआईआर की प्रक्रिया अगर वो अपनाती, यानी कि अ मोर इलेक्टोरेट फ्रेंडली अप्रोच टू द एसआईआर बाय द ईसीआई, यानी कि ईसीआई द्वारा जो है जनता का ध्यान रखते हुए एसआईआर की प्रक्रिया अपनाई होती, तो अलोंग विथ इफ़ेक्टिव इंटरवेंशन बाय द कोर्ट, और साथ ही साथ जो है एक इफ़ेक्टिव मतलब कि क्या कहेंगे आप, इंटरवेंशन होता कोर्ट के द्वारा, यानी कि अदालत के द्वारा सही समय पर दखल होता, तो इसे टाला जा सकता था मच ऑफ द पब्लिक एंगर, यानी कि जनता के इस गुस्से को टाला जा सकता था। वेस्ट बंगाल्स पॉलिटिकल लीडर्स, जो वेस्ट बंगाल के पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जो नेतागण हैं, मस्ट टैम्प डाउन द रेटरिक, उनको जो है मतलब कि बयानबाजी करने से या भड़काऊ बयानबाजी कम करनी चाहिए, नॉट इन्फ्लेम इट, न कि उसे और बढ़ाना चाहिए। तो आज के विश्लेषण से एक बात साफ है, लोकतंत्र में असहमति और विरोध का अधिकार तो है, लेकिन जब यह विरोध न्यायिक प्रक्रिया को बंधक बनाने लगे तो यह पूरी व्यवस्था के लिए खतरे की घंटी है। मालदा की घटना ने यह दिखा दिया है कि चुनाव आयोग की तकनीकी चूक और राजनीतिक दलों की बयानबाजी मिलकर कैसे एक खतरनाक माहौल तैयार कर सकती है।
पश्चिम बंगाल की राजनीति में एरिया डोमिनेंस का खेल पुराना है, लेकिन अब समय आ गया है कि राजनीतिक नेता जनता की भावनाओं को भड़काने के बजाय समाधान की बात करें। क्या आपको लगता है कि एनआईए की जांच से इस मामले की सच्चाई सामने आएगी, या फिर वोटर लिस्ट का यह विवाद आने वाले चरणों के मतदान को और ज़्यादा प्रभावित करेगा? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें। अगर आपको यह गहराई से किया गया विश्लेषण पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो करंट अफेयर्स में रुचि रखते हैं। ऐसे ही रोजाना द हिंदू एडिटोरियल डिकोड करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और जागरूक रहिए। जय हिंद।